शांति। सुनते हैं आज प्यारे शिव बाबा के 22 मार्च 2025 के मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। तो आज इस कलयुगी दुनिया में भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ना, 7 अजूबे हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता, स्वर्ग बनाता, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा बाप ही बना सकते हैं, और हम बच्चे उसके मालिक बनते हैं। हमें इस बात का नशा रहना चाहिए कि हमारा पिता इतना बड़ा वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, पूरी धरती, पूरे प्लैनेट को ही पैराडाइज बना देते हैं। लौकिक दुनिया में भी अगर पापा कोई गिफ्ट बच्चे के लिए लेकर आता है तो उस बच्चे को कितनी खुशी होती है। और हम सोचे, हम ब्राह्मण बच्चे सोचे कि हमारा पिता पूरी सृष्टि का भगवान बाप त्रिलोकीनाथ, वो हमारे लिए पूरी धरती को ही पैराडाइज स्वर्ग बना देता है। इतनी बड़ी गिफ्ट हम बच्चों को देता है, तो हमें तो कितना नशा रहना चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बाप अर्थात परमात्मा पिता, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्ति, सर्वशक्तिवान, उस शक्ति के संग में, उसके इन्फ्लुएंस में जब आत्मा रहती है तो उसको क्या मिलता है? आत्मा इस देह और देह की दुनिया के दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से लिबरेट हो जाती है, मुक्त हो जाती है। शरीर में रहते हम मुक्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। आत्मा जीवन अर्थात शरीर के अंदर है, बट स्टिल हम दुखों से मुक्त हैं। और फिर फाइनली जब आत्मा अपने घर परम धाम चली जाएगी तो साइलेंस मुक्ति में तो है ही है। तो परमात्मा के इन्फ्लुएंस में जब रहेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। परमात्मा बाबा आकर हम आत्माओं को स्वयं का परिचय देते हैं। तो जो आत्माएं परमात्मा को नहीं जानती वो नास्तिक। अब हम जान गए, खुद को जान गए, परमात्मा बाप को जान गए, तो हम आस्तिक बन गए। और त्रिकालदर्शी, हम समय के तीनों एस्पेक्ट को जानने वाले, इस सृष्टि के आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। गीत है आज की मुरली का, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। तो अब हमारी वो कलयुग की अंधियारी रात खत्म हुई, तो आत्मा को बाबा धीरज धराते हैं कि हे आत्मा धीरज रख, बस तेरे सुख के दिन आए कि आए। आज की मुरली का धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो आज बाबा कहते, बच्चे इस दुनिया में बहुत दुख है, आत्माएं बड़ी परेशान हैं। तो उन दुखी परेशान जो विकारी आत्माएं हैं, वो विकारों के वशीभूत होने के कारण गलत कर्म कर रही हैं, लेकिन हमें उनसे घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, और ही रहम दिल बनकर उनका कल्याण करना है। जैसे बाबा परमात्मा प्यार का सागर है, वैसे हमें मास्टर प्यार का सागर बन के स्नेह देना है सबको, सच्चा रूहानी स्नेह। दूसरा है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। देही अर्थात इस देह की मालिक मैं आत्मा, देही, देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। ज्ञान कौन सुनता है, धारण कौन करता है? मैं आत्मा। वरदान है आज की वाणी का, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भव। विश्लेषण है, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते,
वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसीलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। तो जैसे परमात्मा हमारे अवगुणों को नहीं देखता, जब हम परमात्मा पिता को मिलते हैं, हम भी तो विकारी होते हैं, कमी कमजोरियों से भरे होते हैं, लेकिन बाबा उन सबको ना देखते हुए हमारे गुणों को, विशेषताओं को हाईलाइट करते हैं, हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं, इतना अच्छा ऊंचा सम्मान देते हैं कि हम वैसे बन जाते हैं। तो जैसे भगवान बाप करता है, हमें भी अपने बाप को कॉपी करना है। तो हमारे सामने कोई भी आत्मा आए, हमें भी उनकी कमी कमजोरियों को नज़रअंदाज करके उनको श्रेष्ठ ऊंचा बनने का पुरुषार्थ करवाना है, उनको सच्चा स्नेह देना है, सहयोग देना है। तो बाबा कहता, जो ऐसी आत्माएं हैं उनके साथी प्रजा सब उनका गुणगान करते हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। हमें परमात्मा पिता मिल गए तो किस बात की चिंता, किस बात का फिक्र। परवाह थी उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, अब वो मिल गया, अब कोई चिंता नहीं, सदा निश्चिंत। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज बाबा कहते हैं, कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। अपनी मर्यादाओं की लाइन क्रॉस करके, अपनी रॉयल्टी को छोड़ के, अपनी डिविनिटी को छोड़ के हम सत्य को सिद्ध करें, ऊंचा बोलकर, चिल्लाकर, गुस्सा करके। बाबा कहता, ऐसा कभी नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। तो ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति और प्रेम। अज्ञान की शक्ति क्या है? क्रोध। क्रोध को अपना इतना अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और उसे हर बात में इतना यूज करते हैं और फिर गुस्सा करते हैं और फिर बार बार सॉरी भी बोलते हैं। तो बाबा कहता, अज्ञान की शक्ति क्रोध को अपने अंदर से खत्म करो। क्रोध करना असभ्यता है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान के संस्कार प्रेम और शांति है, वो सभ्य है। और सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करना, निर्माणता के गुण को धारण करेंगे तभी निर्माण का, नई क्रिएशन का शुभ कार्य कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।